Now we are going to start exercise 1.5. So now let's solve the problems of exercise 1.5. Exercise 1.5. In exercise 1.5, the first question is find. Okay, first question is find, and its sub part is you have to find 64 raised to the power 1 by 2, that is 64 raised to the power half. ठीक है, तो क्या होगा इसका? अच्छा, हमने ये देखा था ना कि a की पावर, a का जो nth रूट होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1 बाय n. इसका मतलब a की पावर 1 बाय n इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हुआ कि a की अगर हमने पावर 1 बाई 2 लिखी है तो हम इसको सेकेंड रूट ऑफ a लिख सकते हैं. ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे. इज इक्वल टू क्या हुआ? 64 की सेकेंड रूट. इसका मतलब क्या हुआ? 64 का रूट निकाल लो. 64 का रूट होता है 8. सेकेंड इज 32 raised to the power 1 by 5. It can also be solved similarly. Okay, what we will do is we will do fifth root of 32. Why? Because here it is 5. So the same way we will do here is the case of fifth root. Now how will you find fifth root of 32? 32 का पांचवा रूट कैसे निकालोगे? अच्छा, 64 का दूसरा रूट कैसे निकालते हो? या मान लो चलो क्यूब रूट या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो? ऐसे निकाला जाता है. 64 उसको हमने मान लो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया. ठीक है, तो अभी मैं इस वाले से करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं 32 का भी करूँगा. तो 64 का 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1. ऐसे करते हैं. तो स्क्वायर रूट निकालना होता है, मतलब कि सेकेंड रूट निकालते हैं. तो ग्रुपिंग्स कितने की होती है? ग्रुपिंग्स ऑफ 2. मतलब कि अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो हम दो दो की ग्रुपिंग्स बनाते हैं और उसको एक ही मानते हैं. तो इन दो की बनी 2, इन 2 की बनी इसकी भी 2 और ये भी 2. तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8. तो इसका मतलब क्या होता है कि 64 का सेकंड रूट 8 होता है. ठीक है. अच्छा, अगर थर्ड रूट करते हो, थर्ड रूट मतलब कि क्यूब रूट करते हो आप, यानी कि थर्ड रूट जब करते हो तो कितने की ग्रुपिंग्स बनाते हो? 3-3 की. इसका मतलब कि यहाँ पे आप 3-3 की ग्रुपिंग्स बनाने शुरू करते हो. इन 3 2 के नाम का 1 2 और इन तीनों के, ये भी तीनों 2 की जगह 1 2, एक बार 2. तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. तो 4 लेते हो. तो इसका मतलब कि थर्ड रूट ऑफ 64 क्या होता है? 4 होता भी है. 4 चौक 16, चौके 64. 4 की पावर 3 जो होता है वो 64 होता है. 8 की पावर 2 इज इक्वल टू 64 होता है. इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो भी हमें रूट निकालना होता है उतने ही नंबर्स की ग्रुपिंग बनाते हैं. ठीक है, मतलब कि जैसे अगर क्यूब रूट थर्ड रूट निकालना था तो 3 की ग्रुपिंग बनाई. तो यहाँ पे हमें फिफ्थ रूट निकालना है. ठीक है, फिफ्थ निकालना है, फिफ्थ रूट. तो ग्रुपिंग कितने की होगी? 5-5 की. तो करते हैं 5-5 का, 32 का करते हैं. 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 5-5 की ग्रुपिंग्स बनानी होगी. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5-5 की ग्रुपिंग्स बनानी है. 1 2 3 4 5. इसका मतलब कि 5 ही है तो एक ही बार 2 आएगा. तो इसका मतलब आंसर इसका 2 है. समझ गए ना आप लोग? ये चीज़ ज़रूर समझ लेना. ठीक है,
5 बार 2 थे तो उसको हम 1 2 मानेंगे, 1 बार 2 मानेंगे और उतना ही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 25 का 1/3, नहीं 125 का रेज़ टू द पावर 1/3, थर्ड रूट निकालना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड ऑफ 125 का करूँ, 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 से जा रहा होता तो 2 से भी तो चला जाता। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 के बाद मतलब सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करने की ज़रूरत होती है। तो 2 से किया हमने, नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं, 5 से करते हैं। ठीक है, तो 5 से हो जाएगा, 5 से होगा तो कितना 25, फिर 5 से करेंगे तो हम कितना आएगा 5, फिर 5 से करेंगे 1। फैक्टर्स क्या है 5 × 5 × 5, और ग्रुपिंग्स हमें कितने की करनी है 3 3 की, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 5, सिंपल है 5 ही आएगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 9 रेज़ टू द पावर 3/2। फर्स्ट है 9 रेज़ टू द पावर 3/2। तो हमने ये देखा था ना कि a की पावर m हो और इसका nth रूट किया जा रहा हो तो वो बन जाता है a की पावर m/n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a m/n हो, तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स लिखने का मतलब यह है कि a की पावर m/n हो तो इज इक्वल टू हम nth रूट ऑफ a पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो a है अगर इसको इससे कंपेयर करें तो a कितना है 9, m कितना है 3 और n कितना है 2, और बनता क्या है, ये बनता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे 9 की पावर 3 का सेकेंड रूट, मतलब कि स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू 9 का पहले तो हमें क्यूब निकालना पड़ेगा। ठीक है, 9 × 9 कितना होता है 81। अब ये 81 × 9 कितना होगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, यानी हमें सेकेंड रूट निकालना है, मतलब कि स्क्वायर रूट निकालना है 729 का। निकाल लेते हैं, 729 का करना शुरू करते हैं, काफ़ी लंबा है। इसे हम एक वहाँ भी सॉल्व कर सकते थे बट ठीक है, आप 9th क्लास के बच्चे को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये है 2 से नहीं 3 से। ठीक है, 3 से तो क्या हुआ 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 से किया 8 1, 3 से किया 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 9 27, 3 से करेंगे 3 3 9, 3 से करेंगे 1, क्या बना 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ग्रुपिंग्स कितने की करनी है ये हमें पता ही है, ये बात तो ग्रुपिंग्स 2 2 की करनी है। ठीक है, ग्रुपिंग्स ऑफ 2, क्योंकि सेकंड रूट है तो ये 3 और ये 3 का एक ग्रुप, ये 3 का एक ग्रुप और इस 3 का एक ग्रुप। 3 × 3 × 3 कितना आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सेकंड का सेकंड पार्ट। ये है 32 रेज़ टू द पावर 2/5। तो वही सेम चीज़ आएगा इस तरह से, 32 के स्क्वायर का 5th रूट हो जाएगा। ठीक है, 32 के स्क्वायर का 5th रूट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करना, देखो अगर समझ पाओ तो 32 × 32 यही होगा ना 32 का स्क्वायर।
कितना होता है 1024, ठीक है, इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 1024। एक बात ज़रा सोच के देखो, ये जो 32 है इसको हम 2 की पावर 5 भी तो बोल सकते हैं, ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है। 2 की पावर 5 का हमें स्क्वायर करना है, इस 32 की जगह 2 की पावर 5 का हमें स्क्वायर करना है और इसी का हमें फिफ्थ रूट निकालना है। इज इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 10, क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर m हो और उसी की पावर n आ जाए तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 की पावर 10 का 5, ठीक है। उसी तरह से कर लो, 1024 क्यों करना है, ठीक है, छोड़ो, ये आ जाता है। इज इक्वल टू 2 की पावर 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 बार लिखेंगे हम 2 को, ठीक है। और हमें करना कौन सा रूट है, यही है ना 2 की पावर 10, उसको मैंने खोल के इतना लिख लिया है, इसी का फिफ्थ रूट करना है। तो इसका मतलब 5 5 का ग्रुप बनाना है, तो 5 का एक ग्रुप ये बना, एक दूसरा ग्रुप ये बना, तो कौन से हो गए, ये और ये, मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। और अगर किसी को मन हो कि नहीं ये चीज़ इस तरह से समझ में नहीं आई, तो फिर वो 1024 वाले से भी कर सकता है। जैसे कि 1024 वाले से करेगा तो कैसे करेगा, 1024, 32 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 1024, फिर यहाँ आएगा 5। अब 1024 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करो, तो 2 से किया 512 आया, फिर 2 से किया, फिर कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 6 ज़ा 12, ठीक है, 256। फिर 2 से करेंगे 1 2 8, 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे यह आएगा 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक है। कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार आया है। वही 10 बार को मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, 2 की पावर 5 को 10 लिख दिया था, बस। दो की पावर दो जो है वो 10 बार मल्टीप्लाई करना है और फिफ्थ रूट निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 5 की ग्रुपिंग्स होंगी और ये आएगा 2, ये एक 2 बनेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। समझ गए, उसी को हमने थोड़ा सा इजीली कर लिया था उससे, बस। अगर आपको नहीं वो समझ में आया तो आप ऐसे तो कर ही सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना कोशिश करो, ठीक है। और कोशिश करो कि थोड़ा सा माइंड ओपन अप हो, मैथ से माइंड बहुत ओपन अप होता है। थर्ड जो है क्वेश्चन वो है 16 की पावर 3/4, इसे हम क्या लिखेंगे, 16 की पावर 3 का फोर्थ रूट इज इक्वल टू, 16 का क्यूब निकाल लो, 16 का क्यूब क्या होगा, 16 इंटू 16 इंटू 16, 16 का जो स्क्वायर होता है ये आई थिंक 256 होता है, लेट मी चेक। हाँ 256, ठीक है। तो 16 इंटू 16 कितना होता है, 256, और ये 256 इंटू 16, 256 इंटू 16, 6 6 जा 36, 6 बजे 30, 3 33, 6 दूनी 12, 3 15, 6 5
26369 और ये आ गया 4096, ठीक है। तो इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 4096। तो 4096 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से होगा, कितना होगा 2 0 2 4 जा 8 2 8 जा 16। 2 से किया 1 0 2 4, फिर 2 से 5 1 2, फिर 2 से 2 56, फिर 2 से 1 2 8, फिर 2 से 6 4 2 32 2 16 2। ये आना चाहिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 8 2 से किया, 4 2 से किया, 2 और फिर 2 से किया 1, और 1 पे हमें स्टॉप हो जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो कितनी बार आया है 2, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आया है। और 4 की ग्रुपिंग्स बनानी है और 2 आया है 12 बार, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे 3 ग्रुप्स। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो आंसर कितना आया 8, ठीक है। अब करते हैं फोर्थ करते हैं। फोर्थ में कहा जा रहा है फाइंड 125 रेज़ टू द पावर -1/3। ये जो माइनस होता है इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में लेके चले जाते हैं उस पूरे नंबर को। किस तरह से, रेसिप्रोकल ने डिनोमिनेटर में a की पावर -n होता है, तो हमने पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि a की पावर अगर -n हो तो वो 1/a की पावर n बन जाता है। तो ये कितना बन जाएगा 1/125 की पावर 1/3, ठीक है। और इसे हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 1/125 की पावर 1/3 का क्या मतलब हुआ, क्यूब रूट ऑफ 125, यही मतलब हुआ ना, थर्ड रूट। और 125 का थर्ड रूट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि 125 का थर्ड रूट 5 होता है। 125 का करके देख लेना। 5 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 5 से करोगे आएगा 25, फिर 5 से करोगे फिर आएगा 5, फिर 5 से करोगे आएगा 1। 3 की ग्रुपिंग बनानी थी क्योंकि थर्ड रूट था, तो 3 की ग्रुपिंग बनाई तो हमारा एक ही बार आया 5, तो 5 आया, 1/5 हुआ आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, और यही है लास्ट क्वेश्चन पूरे चैप्टर का। इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। 5 एक्सरसाइजेज हैं इसमें, नए एनसीईआरटी में भी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी फाइंड ही करना है। क्या है 2 की पावर 2 रेज़ टू द पावर 2/3 डॉट, और इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 1/5 ये सॉल्व करना है। अगर ये डॉट है ना तो ये ध्यान रखना कि इसका क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। अगर कहीं पर a डॉट b लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई b। तो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने, a की पावर m और a की पावर n हो तो इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही होगी 2, और ये दोनों जुड़ जाएंगे 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5 कितना आएगा, एलसीएम लो, 5 3 15, 10 प्लस 3 10 13/15। और बस यहीं पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पर रुकेंगे। ये इतना ही है ना, 13/15
13/50 नहीं है, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। फिर क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन है कि 1/3 की पावर 3, 1/3 रेज़ टू द पावर 3 एंड होल रेज़ टू द पावर 7 इज इक्वल टू, हमने ये भी पढ़ा था a/b की पावर अगर m हो तो a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 की पावर 7 आ जाएगा, और हम जानते हैं कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब 1 की पावर 7 कितना होता है 1, और 3 की पावर 3 की होल पावर 7 कितना हो जाएगा 3 की पावर 21। इसको हम एक और आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -21 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पता होना चाहिए, अब मैंने कई बार बता दिया है। कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ कैसे लिखी मैंने, ऐसे a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n, उस हिसाब से ये भी हम लिख सकते हैं कि अगर 3 की पावर 21 हो, एक मतलब 1/3 की पावर 21 हो, तो कितनी हो जाएगी 3 की पावर -21 हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के भी थर्ड पार्ट पे, आई मीन कितना है 11 रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज़ टू द पावर 1/4। तो हमने ये पढ़ा था कि a की पावर m हो डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, तो ये a की पावर m -n बन जाता है। तो यहाँ कितना बनेगा 11 की पावर 1/2 -1/4 इज इक्वल टू 11 की पावर 1/2 -1/4 आप करके देखोगे खुद, ठीक है, हर चीज़ नहीं कराई, मतलब इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर रहा मैं, 1/2 -1/4 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है, ये खुद करके देखना। और अब आएगा फोर्थ, एक और पार्ट है, फोर्थ जो है वो है 7 रेज़ टू द पावर हाफ डॉट, मतलब कि मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू द पावर हाफ। तो हमने क्या पढ़ा था, a की पावर m हो डॉट b की पावर m हो, तो इसे सीधे ab की पावर m लिखा जा सकता है, और कुछ ऐसा ही बन रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 7 × 8 रेज़ टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 7 × 8 कितना होता है 56 रेज़ टू द पावर हाफ। एंड नाउ इट इज़ फिनिश्ड, and now the entire exercise is finished and all the topics have been covered of this chapter. If you have not and if you are not able to understand some of the questions, then you need to go to the video of basic concepts, so kindly check that video too, okay, that is also important. एंड इफ़ यू आर एबल, अगर तुम्हें सारा ये सब समझ में आ गया तो फिर ज़रूरत नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो देखने की, कोई इशू नहीं है, ठीक है, फिर क्यों देखना है अननेसेसरली, लेकिन एक बार देख लोगे तो बेटर है और मैथ्स को फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो एक्सरसाइज ओवर, बाय बाय, गो।